हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है दूरी समय चाल से रिलेटेड एक चैप्टर, ट्रेन या रेलगाड़ी का। कुछ क्वेश्चंस या कुछ टाइप्स उसमें एक अलग से कंसेप्ट रेलगाड़ी या ट्रेन का आता है, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन रेलगाड़ी या ट्रेन के ऊपर पूछे जाते हैं, रेलगाड़ी या ट्रेन के ऊपर बेस्ड। और रेलगाड़ी या ट्रेन के अंदर तीन क्लासें हम कर चुके हैं। आज हमारी क्लास नंबर 4 यानी पार्ट नंबर 4 हम लेकर के हाजिर हुए हैं। तो पार्ट नंबर 4 में किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो हम डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास के अंदर। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। किस प्रकार से होगा कि क्वेश्चंस होगा कि दो स्टेशन ए और बी से दो स्टेशन ए और बी से दो ट्रेनें क्रम से क्रम से 3 PM और 3:45 PM पर चलती हैं। 3 PM और 3:45 PM पर चलती है। इनकी चाल क्रम से इनकी चाल क्रम से 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्रम से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कितने बजे ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी? तो कितने बजे दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी? एक दूसरे से मिलेंगी। एक बात इसमें शायद रहेगी, दो स्टेशन ए और बी से दो ट्रेनें 3 PM और 3:45 PM पर चलती हैं। इनकी चाल क्रम से 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। और स्टेशन ए व बी के बीच की दूरी, ए व बी के बीच की दूरी दी होनी थी, वो हमने नहीं लिखी थी। और स्टेशन ए व बी के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। तो कितने बजे दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेगी? ये स्टेटमेंट में हम थोड़ा सा मिस करके थे। क्वेश्चन है कि ए और बी दो स्टेशन हैं, इनसे दो ट्रेनें 3 PM 3:45 PM पर चलती हैं। इनकी चाल जो है क्रम से पहली की 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। तो कितने बजे दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी? पहला क्वेश्चन का पहला आंसर ये दिया जा सकता है। दूसरा आंसर इसी में दिया जा सकता है दोस्तों। जो दूसरा आंसर रहेगा वो ये हो सकता है कि स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी? स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी? या आंसर नंबर 3 पूछा जा सकता है, स्टेशन बी से कितनी दूरी पर मिलेंगी। कितने भी आंसर पूछे जा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अब करते हैं हम इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। ये हमारा स्टेशन ए है, ये हमारा स्टेशन बी है, ठीक है दोस्तों। ये दिया गया है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 120 किलोमीटर है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? 120 किलोमीटर है, ठीक है। ए से चलती है, ए से जो चलती है उसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब स्टेशन ए और बी से बोला गया, तो इसका मतलब ए से चल रही है 3 PM पर, उसकी चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइमिंग कितना है इसका 3 PM। चलने का टाइम कितना है 3 PM। 3 PM पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और स्टेशन बी से चल रही है, उसका समय कितना है 3:45, और चाल कितनी है उसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों। ठीक है, कई जगह तो लिखा होगा कि एक दूसरे से विपरीत चल रही हैं, स्टेशन ए और बी से एक दूसरे से विपरीत, लेकिन इसने स्टेटमेंट में कहा ए और बी से क्रम से 3 बजे और 3:45 PM पर चलती है। जो 3 बजे चलती है उसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और 3:45 पे चलती है उसकी चाल कितनी है दोस्तों 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये ट्रेन चलती है 3 बजे और ये 3:45 पे, यानी ये 45 मिनट पहले चल रही है, इसका मतलब 45 मिनट में कितनी दूरी जाएगी। अब 40 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है 60 मिनट में जाती है 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 नहीं 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा का मीनिंग है कि 60 मिनट में जाती है 40 किलोमीटर, 1 मिनट में जाएगी 40/60 किलोमीटर। और कितना मिनट, क्योंकि 45 मिनट पहले चल रही है तो हमें ये देखना होगा कि 45 मिनट में कितना जाएगी, तो गुणा में 45 कर दिया, 15 से कट रहा है, 15 चौका 60, 15 तिया 45, 4 एकम 4 दहाई 40, यानी 3 दहाई 30 किलोमीटर। कितना जा रहा है 30 किलोमीटर, यानी 60 मिनट में जाती है 40 किलोमीटर, तो 45 मिनट में जाएगी कितना 45 मिनट में जाएगी दोस्तों 30 किलोमीटर। यानी ये ट्रेन जो है, ये ट्रेन 3 बजे से लेके 3:45 तक कितना किलोमीटर जा चुकी है 30 किलोमीटर जा चुकी है दोस्तों। कितना किलोमीटर जा चुकी है 30 किलोमीटर जा चुकी है। अब 120 में से 30 किलोमीटर जा चुकी है, तो दूरी कितनी बच गई दोस्तों 90 किलोमीटर। कितना किलोमीटर दूरी बच गई 90 किलोमीटर दूरी बच गई। अब ये भी इधर को शुरू होगी और ये भी इधर को शुरू होगी, दोनों चलनी। ठीक है, क्योंकि इसका भी समय 3:45 हो गया और ये भी 3:45 तक यहाँ पहुँच चुकी है, ये भी 3:45 तक यहाँ पहुँच चुकी है, और इसका समय 3:45 हो गया, ये भी शुरू होगी। अब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो सापेक्षिक चाल कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड सापेक्षिक चाल हो जाएगी 40 और 50 90 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस या दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस या दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस या दूरी होगी 90 किलोमीटर। डिस्टेंस या दूरी होगी दोस्तों 90 किलोमीटर। अब दूरी को चाल से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा समय, यानी समय इज इक्वल टू 90/90, यानी 1 घंटा समय आ गया। कितना समय आ गया दोस्तों 1 घंटा समय आ गया। अब 3:45 के बाद में इसे 1 घंटा लग रहा है, तो आंसर क्या हो जाए 3:45 प्लस 1 घंटा यानी 4:45। तो यानी दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी 4:45 पे, तो आंसर हो गया हमारा 4:45 पर। और ऑप्शन दिए गए थे 3:15, 3:30, 3:45। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 4:45। ऑप्शंस क्या क्या बोले मैंने, गलत तो नहीं बोल गया कुछ। पहला ऑप्शन था 4:15, दूसरा ऑप्शन था 4:30, तीसरा ऑप्शन था 4:45। डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, यानी तो आंसर हो जाएगा सी 4:45 पे दोस्तों दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, किसी को कोई डाउट। इसी तरीके के अन्य क्वेश्चन भी बोले जा सकते हैं, शॉर्ट स्टेटमेंट के अंदर हम कोशिश करेंगे कि किया जाए इसे कंप्लीट। अब अगले क्वेश्चंस किस प्रकार से और पूछेंगे, अगला है शॉर्ट में स्टेटमेंट बोल रहा हूं। 2 ट्रेनें पहले और दूसरे स्टेशन से सेम ही समय पर, 2 ट्रेनें पहले और दूसरे स्टेशन से सेम ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलती हैं। ट्रेन स्टेशन ए से चलने वाली ट्रेन की चाल, स्टेशन पहले से चलने वाली ट्रेन की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और स्टेशन बी से चलने वाली ट्रेन की चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा है।
और दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 75 किलोमीटर है, तो दोनों ट्रेनें पहले स्टेशन से कितनी दूरी पर मिलेंगी, दूसरे स्टेशन से कितनी दूरी पर मिलेंगी और कितने समय बाद मिलेंगी। क्वेश्चन क्या है, दो ट्रेनें पहले और दूसरे स्टेशन से एक दूसरे की तरफ चलती हैं। पहली ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पहले स्टेशन से चलती है, दूसरी ट्रेन दूसरे स्टेशन से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पहले स्टेशन को चलती है और दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 75 किलोमीटर है, तो दोनों ट्रेनें कितने समय बाद, क्योंकि दोनों सेम समय पर चल रही हैं, दोनों ट्रेनें कितने समय के बाद एक दूसरे से मिलेंगी और कितने समय बाद मिलेंगी। पहला आंसर हो सकता, पूछा जा सकता है, पहला क्वेश्चन कितने समय बाद, यानी समय बताना है, कितने समय बाद मिलेंगी, ये पहला हो सकता है। दूसरा, पहले स्टेशन से कितनी दूरी पर मिलेंगी, पहले स्टेशन से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तीसरा आंसर हो सकता है, दूसरे स्टेशन से कितनी दूरी पर मिलेंगी। ठीक है, दोनों ही ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, दूरी बीच की 75 है, शॉर्ट में कहूँ तो पहले स्टेशन से जो ट्रेन चली उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे स्टेशन से चली उसकी चाल जो पहले की तरफ आ रही है 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 75 किलोमीटर है, कितने समय बाद मिलेंगी, पहले स्टेशन से कितनी दूरी पर मिलेंगी, दूसरे स्टेशन से कितनी दूरी पर मिलेंगी। दोस्तों अब देखिए, इसमें दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड या सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, 40 और 35 75 किलोमीटर प्रति घंटा। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड या सापेक्षिक चाल, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो जुड़ जाएगी 75 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 40 और 35 75। दूरी या डिस्टेंस कितनी है बीच की, 75 किलोमीटर ही है, 75 किलोमीटर ही क्या है, दोनों के बीच की दूरी है और दोनों एक ही समय पे चल रही है, तो वो भी कोई लॉजिक नहीं बचा हमारा। अब दूरी बटा चाल क्या होता है, समय, 75 किलोमीटर दूरी है, बटा में 75 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, तो दूरी को चाल से भाग कर देंगे, क्या आ जाएगा, समय, समय क्या आ गया, 1 घंटा, समय क्या आ गया दोस्तों, 1 घंटा आ गया। यानी पहला आंसर आ गया कि दोनों ट्रेनें 1 घंटे बाद मिलेंगी। अब पहली ट्रेन पहले स्टेशन से कितनी दूरी पर मिलेंगी, पहली ट्रेन नहीं सच में, पहले स्टेशन से कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो 1 घंटे बाद में, 1 घंटे तो ये चल के आ रही है, 1 घंटे ये चल के आ रही, पहले से पूछा तो 1 घंटे बाद में ये कितना चलेगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटे में 40 चलेगी, तो पहले स्टेशन से आंसर होगा 40 किलोमीटर की दूरी पर। दूसरे स्टेशन से कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो इसका आंसर होगा 35 किलोमीटर की दूरी पर, इसका आंसर होगा 35 किलोमीटर की दूरी पर। दोस्तों क्लियर है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। तो 2 आंसर हमारे आ चुके हैं। अब हम 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, तीसरे पे आते हैं। तीसरा थोड़ा सा लॉजिक चेंज हो जाएगा, तो तीसरे पे आते हैं हम, वो भी स्टेटमेंट पूरी लिखूंगा मैं, थोड़ा सा चेंज है। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। 2 ट्रेनें 110 किलोमीटर, 110 नहीं 200 किलोमीटर है, काफ़ी स्टेटमेंट मिस्टेक हो रही है। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। 2 ट्रेनें विपरीत दिशाओं में सेम समय पर, 2 ट्रेनें एक ही समय पर विपरीत दिशाओं में एक दूसरे की तरफ चलती हैं। दोनों स्टेशनों से एक ही समय पर दोनों स्टेशनों से एक ही समय पर 2 ट्रेनें, दोनों स्टेशनों से एक ही समय पर दोनों एक दूसरे के विपरीत चलकर
दोनों स्टेशनों से एक ही समय पर दोनों एक दूसरे के विपरीत चलकर पहली ट्रेन 110 किलोमीटर की दूरी पर 110 किलोमीटर की दूरी पर, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत चलकर पहली ट्रेन 110 किलोमीटर की दूरी पर दूसरी ट्रेन से मिलती है, ट्रेन से मिलती है, तो रेलगाड़ियों की चाल में अनुपात क्या है? तो ट्रेन की चाल में, या रेलगाड़ी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रेन की चाल में अनुपात क्या है? क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है कि किन्हीं दो स्टेशनों के बीच की जो दूरी है ना वो 200 किलोमीटर है। दोनों स्टेशन जो हैं उन दोनों से एक ही समय पर दो ट्रेनें चलती हैं। पहली ट्रेन जो है 110 किलोमीटर की दूरी पर दूसरी से मिलती है, तो दोनों की चाल में अनुपात क्या है? क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी बताते हैं। ये पहला स्टेशन है, ये दूसरा स्टेशन है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या दी है दोस्तों? इन दोनों के बीच की दूरी दी है कि आपको 200 किलोमीटर है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है दोस्तों? 200 किलोमीटर। अब पहले स्टेशन से जो पहली ट्रेन चली है ना, वो इस 200 में से 110 किलोमीटर की दूरी पर मिली है। तो यानी दूसरी ट्रेन कितनी चल के आई है? 90 किलोमीटर चल के आई है। 110 ये चली गई, दूसरी कितना आई? 90 आई। तो अब यानी जितने समय में इसने 110 की तय की दूरी, उतने में उसने 90 किलोमीटर की दूरी तय की, क्योंकि कुल तो 200 किलोमीटर थी। तो इनकी चाल कितनी हो जाएगी? यानी जितने समय में ये 110 किलोमीटर चली, उतने समय में दूसरी ट्रेन कितना चली? 90। तो इनमें अनुपात हो जाएगा 110 अनुपात 90, यानी 11:9 का। 11:9 का। इन दोनों का अनुपात कितना हो गया? 11:9, यानी हमारा आंसर हो गया 11:9। इनकी गति में या इनकी चाल में क्या अनुपात हो जाएगा? चाहे गति में अनुपात पूछ ले, चाहे चाल में, तो 11:9। तो हमारा आंसर हो गया 11:9। ऑप्शन थे 11:20, 9:11, 11:9, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी आंसर 11:9। यानी इस प्रकार से भी अनुपात में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन, किस प्रकार से होगा। अगले में आपको लॉजिक चेंज कर देगा, समय के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा कि क्वेश्चन होगा एक ट्रेन कर्नाटक से, कर्नाटक का क्या लिखा है? कर्नाटक से एक ट्रेन कर्नाटक से 5 PM पर चलकर 5 PM पर चलकर डिब्रूगढ़ का डी लिख दिया। एक ट्रेन कर्नाटक का क्या लिखा? कर्नाटक से 5 PM पर चलकर डिब्रूगढ़ 9 PM पर पहुंच जाती है। 9 PM पर पहुंच जाती है। और दूसरी ट्रेन डिब्रूगढ़ से, दूसरी ट्रेन डिब्रूगढ़ से 7 PM पर चलकर 7 PM पर चलकर दूसरी ट्रेन डिब्रूगढ़ से 7 PM पर चलकर 10:30 PM पर 10:30 PM पर कर्नाटक पहुंच जाती है। कर्नाटक पहुंच जाती है। तो दोनों ट्रेनें कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी? तो दोनों ट्रेनें कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी?
ऑप्शंस क्या क्या हैं दोस्तों? 8:26 PM, 8:56 PM, 7:36 PM, 7:56 PM, ये हमारे ऑप्शंस हैं। यानी इस बार ना हमें दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी पता, ना दोनों की चाल पता, सिर्फ हमें ये पता है कि कर्नाटक से जो 5 बजे शाम को चलती है वो रात को 9 बजे डिब्रूगढ़ पहुंच जाती है, और जो दूसरी डिब्रूगढ़ से 7 बजे शाम को चलती है वो 10 PM पर कर्नाटक पहुंच जाती है। तो दोनों ट्रेनें कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी? 3-4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, कौन सा ऑप्शन आपका आंसर बनेगा वो आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को। ये कर्नाटक का के लिख दिया, ये डिब्रूगढ़ का डी लिख दिया दोस्तों। ठीक है, जो ट्रेन कर्नाटक से 5 PM पर चलती है वो 9 PM पर आपकी डिब्रूगढ़ पहुंच जाती है। वो 9 PM पर आपकी ट्रेन डिब्रूगढ़ पहुंच जाती है। और जो ट्रेन 7 PM पर डिब्रूगढ़ से चलती है वो 10:30 PM पर आपकी कर्नाटक में पहुंच जाती है दोस्तों। अब ये ट्रेन समय लेती है आपकी 4 घंटे, और ये ट्रेन आपकी समय लेती है 3.5 घंटे। ये ट्रेन समय लेती है 4 घंटे और ये ट्रेन लेती है 3.5 घंटे। ये ट्रेन समय लेती है 4 घंटे और ये वाली ट्रेन समय लेती है 3.5 घंटे दोस्तों। अब जो जितना समय इन्होंने लिया इस समय का क्या लेंगे? लघुत्तम लेंगे। जैसे कि 4 घंटे और दूसरी ने 3.5 घंटे। 3.5 का मतलब 3 घंटे 30 मिनट, जिसे 3.5 लिखा मैंने, तो 3 दूनी 6 और 1 7/2 घंटे। अब 4 घंटे और 7/2 घंटे का हम क्या लेंगे? लघुत्तम। 4 घंटे और 7/2 घंटे का लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कितना आ गया दोस्तों? 28। यानी दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी है 28 किलोमीटर। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है? 28 किलोमीटर है। अब 28 को 4 से भाग करूंगा तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इसकी चाल कितनी आ गई? जब भी दूरी को समय से भाग करते हैं तो चाल आता है। मैंने क्या कहा? जो समय या चाल जो होती है उसका लघुत्तम लेने पे क्या आती है? दूरी आती है। अब जब ये दूरी आ गई, दूरी को समय से भाग किया, चाल आ गया, और चाल से भाग करते तो समय आ जाता। यानी ये इसकी चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और 7/2 से भाग करूंगा तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। यानी 28 को 7/2 से भाग किया तो यानी 28 गुणा 2/7 कर दिया तो हमारा वैल्यू क्या आ गया? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी दोस्तों इसकी चाल जो आई है वो आई है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 घंटे समय लेती है उसकी चाल कितनी आई? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो 3.5 घंटे लेती है उसकी चाल कितनी आई? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी चाल कितनी आई? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये शाम को 5 बजे चलती है, ये शाम को 7 बजे चलती है, और ये 2 घंटे पहले चलती है, तो इसको 2 घंटे पहले चला देंगे। नंबर 1 पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? कुल दूरी जो है वो 28 किलोमीटर है। कुल दूरी कितनी है? 28। अब ये 2 घंटे पहले चल रही है और इसकी चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 घंटे में कितना जाएगी? यहाँ से यहाँ तक 14 किलोमीटर जाएगी। यहाँ से यहाँ तक कितना जाएगी दोस्तों? 1 घंटे 7 किलोमीटर प्रति घंटा का मीनिंग है कि 1 घंटे में 7 किलोमीटर जाती है, तो 2 घंटे में 7 दूनी 14 किलोमीटर जाएगी। 2 घंटे में कितना जाएगी? 7 दूनी 14 किलोमीटर जाएगी। अब 28 में से 14 किलोमीटर तो जा ली, तो ये दूरी कितनी बची दोस्तों? 14 किलोमीटर ही। कितनी बची? 14। अब देखिए 14 किलोमीटर की दूरी है, 7 इस ट्रेन को 7 बज गई और इसको भी 7, तो दोनों स्टार्ट हो जाएंगी। और इसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी 8 किलोमीटर, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी दोस्तों? रिलेटिव स्पीड सापेक्षिक चाल जिसे कहेंगे हिंदी में 15 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी या डिस्टेंस कितना बचा है? दूरी या डिस्टेंस बचा है बीच का 14 किलोमीटर। तो यानी समय या टाइम या समय आ जाएगा दूरी बटा सापेक्षिक चाल, यानी 14/15 घंटे। अब 14/15 घंटे मतलब 1 घंटे से भी कम है, तो इसके मिनट बनाने के लिए क्या कर देंगे? गुणा 60 कर देंगे दोस्तों। 15 एकम 15 चौका 60, 14 चौका 56, यानी 56 मिनट समय आ गया। कितना समय आ गया? 56 मिनट। अब 7 यहाँ भी बजे हुए थे, 7 यहाँ भी, उसके बाद में कितना समय लग रहा है?
56 मिनट समय लग रहा है। उसके बाद में कितना समय लग रहा है दोस्तों? 56 मिनट समय। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7:56। इसका समय कितना आ जाएगा? 7:56। क्लियर है? यानी पहले जो ट्रेन पहले चल रही है उसको पहले चला दो और उसके बाद में दूसरी को चला दो, दोनों को इकट्ठा। फिर आपका जो समय आया उस समय को जो कॉमन समय दोनों का 7 बजे, उसमें जोड़ दो। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 7:56 पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी। 7:56 पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी, यानी हमारा आंसर आ गया 7:56, जो कि हमारा डी ऑप्शन था। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको मैं दूरी समय चाल में भी करवा चुका हूँ, कम से कम 8 या 9 न्यूमेरिकल। एक वीडियो टोटली इसी कंसेप्ट के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ तो मैंने मिक्स करवाए ताकि ट्रेन में भी एक बार आपका ये कंसेप्ट जो ट्रेन या रेलगाड़ी का चैप्टर चला रहे हैं उसमें रिवाइज हो जाए। तो यहाँ पे कम क्वेश्चंस कराए हैं, सारी टाइप जितनी आज की इस क्लास में मैंने कराई हैं वो आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। आज की अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, जितना उसके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।